जो हमारे दोस्त पाकिस्तान से टर्की में मूव होना चाहें यानी कि बिज़नेस करना चाहें या टूर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहें तो आप उनको क्या गाइड करेंगे? मैं ओज इस्तांबुल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट एडवेंचर काम कर रहा हूँ। तो ये आपको पता है पोस्ट शेयर होती रहती हैं अक्सर। मेरी मीटिंग्स भी इस टाइम चल रही हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं उन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा स्टेप ओवरसीज़ के लिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और अपनी फैमिली के साथ खुश-ओ-खुर्रम ज़िंदगी गुजारे होंगे। दोस्तों आज हमारे पास बड़ी प्यारी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। इनका नाम अली खोखर साहब हैं, ठीक है। ये माशाल्लाह से ARJ न्यूज़ उसके ब्यूरो चीफ़ हैं इस्तांबुल टर्की में, और इसके अलावा इंटरनेशनल गेटवे ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के CEO हैं जो रियल स्टेट और इसके अलावा टूरिज़म को डील करते हैं। तो आज हमने इस मौका को गनीमत जानते हुए ये फ़ैसला किया है कि इनका हम आज इंटरव्यू करते हैं और इनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से हम मुस्तफ़ीद होते हैं कि जो हमारे दोस्त यहाँ से पाकिस्तान से टर्की जाना चाहें, वहाँ पे जाके बिज़नेस करना चाहें, वहाँ पे जाके जॉब करना चाहें, या जो हमें मसाइल प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ सकता है, वो आज आपको इस वीडियो की फॉर्म में इंशाल्लाह ताला आपको मैक्सिमम गाइड करेंगे। जी तो अली खोखर साहब, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह आफ्ताब भाई, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अली भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को टर्की के हवाले से मैक्सिमम गाइड करें कि जो हमारे दोस्त पाकिस्तान से टर्की में मूव होना चाहें यानी कि बिज़नेस करना चाहें या टूर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहें तो आप उनको क्या गाइड करेंगे? इस तरह है कि माशाल्लाह तो हमारे पास ऑलरेडी पाकिस्तान से या मुख्तलिफ जो दीगर कंट्रीज़ हैं दूसरे जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तानी सेटल्स हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह टर्की आपको पता है एक हब बन चुका है इस टाइम। वो खूबसूरत भी है और पूरी दुनिया से लोग ना तो ज़्यादा मतलब सिर्फ काम के लिए ही आते हैं, घूमने भी एक बड़ी तादाद है जो घूमने के लिए खाली आते हैं। तो इस हवाले से तो एक घूमने के हवाले से भी बड़ी शानदार कंट्री है। और दूसरा ये कि बिज़नेस और जॉब तो इस तरह है कि पहले जॉब पे डिस्कस कर लेते हैं लोग, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास जो मेजॉरिटी से लोग आते हैं वो जॉब करने के लिए जाते हैं, या फिर मैं तो इन चीज़ों के हक़ में नहीं हूँ, वो आगे स्लिप होने जाते हैं, यूरोप वगैरह में चले गए, मतलब यहाँ से भी इलीगली कुछ लोग एक्टिविटीज़ करते हैं। तो मैं तो इसके हक़ में नहीं हूँ, ना हम इसमें सपोर्ट करते हैं। हम लीगली कोई भी मामला होगा तो किसी भी कंट्री से या पाकिस्तान से ज़्यादातर जो लोग जाते हैं हम उनकी सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। और आज मैं बताऊँगा कि वहाँ पे क्या क्या लोगों को बेनिफिट्स हैं। पहली चीज़ तो ये कि जॉब के हवाले से आपको पता है कि ये टर्की जो है वो एक टेक्सटाइल के हवाले से सनती शहर है। तो लोग जो यहाँ से जाते हैं उनको वेरी नेक्स्ट डे जॉब मिल जाती है इसमें, टेक्सटाइल में या गारमेंट्स की फैक्ट्रीज़ वगैरह में। जैसे हमारे इधर फैसलाबाद में हो गया, सियालकोट में फैक्ट्रीज़ हैं, तो काफ़ी एक तादाद से लोग वहाँ काम करते हैं। इसी तरह ही टर्की के अंदर है जो कि नॉर्मली आपका टाइम पास करने के लिए या मतलब आपका सेटल होने के लिए, अगर आपके फाइनेंशियली मामलात इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो बेसिकली तो उनको सूट करता है जिनके पास बड़ा बैकअप है। बिल्कुल सही। फाइनेंशियली जो लोग स्ट्रॉन्ग हैं उनको तुर्की बड़ा ज़बरदस्त सूट करता है। बिल्कुल सही। क्योंकि वो प्रॉपर्टी भी ख़रीद लेंगे, वो बिज़नेस भी कर लेंगे। लेकिन जो जॉब के हवाले से जाते हैं उनकी यही है कि वो टेक्सटाइल में काम करते हैं, 2000-2500 तक उनकी सैलरी वगैरह लग जाती हैं। फिर आस्ता आस्ता वो लोग मेहनत करते हैं, सिलाई सीख लेते हैं, मशीनों पे बैठ जाते हैं, तो फिर 4000-5000 लीरा तक भी, यानी लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तक भी जाते हैं। तो बाकी ये है कि बिज़नेस की तरफ जो है, जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए ये है कि वो पहले तो ये कि अपना वहाँ अपार्टमेंट ज़्यादातर लोग ख़रीदते हैं। उनको ये होता है कि पहले हम अपनी बेस बना लें, हम वो कोई अपार्टमेंट ख़रीद लें, उसके बाद हम मार्केट को देख के तो बिज़नेस की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल सही है जी। अली भाई ने बड़ी प्यारी बात की है कि जी जो लोग यहाँ से मूव करना चाहें तो गारमेंट इंडस्ट्री जो है, जैसे हम लोग सब जानते हैं कि टर्की माशाल्लाह पूरी दुनिया में बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है गारमेंट्स के हवाले से, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है। तो अली भाई आप मुझे ये बताइएगा कि लैंग्वेज वहाँ पे कौन सी जो है ना वो ज़्यादा, इंग्लिश ठीक है या वहाँ पे टर्किश ही बाकायदा सीखनी पड़ती है? सर वहाँ पे इंग्लिश तो ये लोग में बिल्कुल, इन्होंने जो इंग्लिश सब्जेक्ट्स हैं इन्होंने स्कूल में रखे हुए ही नहीं है। अगर आप वहाँ पे लैंग्वेज सीखते हैं तो प्राइवेट्स आपको सीखनी पड़ती है या अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में ही आप डालते हैं। जो टर्किश स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि जो यहाँ से फैमिली से मूव होते हैं उनको ये फ्री है।
बिल्कुल सही है। मतलब स्कूल ही फ्री है, स्टडी फ्री है, ठीक है। लेकिन उसमें ये है कि वो इंग्लिश आपको जो है ना टीच नहीं करते, सिर्फ उनके जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे टर्किश में ही हों, तो आपको इसलिए लैंग्वेज इशू वहाँ पे जब नहीं जाते हैं लैंग्वेज इशू रहता है। यानी कि हमें जो है वो टर्किश के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की जो है ना वो ज़रूरत है। तो अली भाई, पाकिस्तान में जैसा कि माशाल्लाह से आप जो है ना ओवरसीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा आपकी जो है ना वो हाई लेवल पे जो है ना पाकिस्तान में मीटिंग्स भी रही हैं, तो आप जो है ना वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या कोई सजेशन देना चाहेंगे कि जो हमारे भाई वो चाहे टूर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहें या बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहिए, उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे, कोई थोड़ा सा हमें गाइड कर दें। नॉर्मली तो जैसे आफ्ताब भाई आपने बताया कि मेरी, आपको पता है, पोस्ट शेयर होती रहती हैं अक्सर, मेरी मीटिंग्स भी इस टाइम चल रही हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं उन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा स्टेप ओवरसीज़ के लिया है, तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन उनके जो चेयरमैन हैं ओवरसीज़ के, जनाब मखदूम सैयद तारक महमूदुल हसन जो हैं लाहौर में, माशाल्लाह जो है उनकी टीम में, उसमें साजिद भुट्टो साहब हैं, माशाल्लाह इस तरह से उनका काफ़ी जो उन्होंने कदम उठाया है वो एक ना कि सिर्फ ओवरसीज़ के लिए कदम उठाया बल्कि ओवरसीज़ को एक बहुत बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है, वोट से भी, क्योंकि आपको पता है कि मैं 45 की एज में मैंने कभी वोट किसी पार्टी को नहीं डाला। ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ये जो हक ओवरसीज़ को इन्होंने दिलवाया है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ओवरसीज़ को एक बहुत बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है कि ओवरसीज़ की आज वैल्यू भी है पाकिस्तान में अब। और दूसरा, मैंने आपको उनके हवाले से जो बताया कि सैयद तारक महमूदुल हसन जो हैं वो एक मुल्क व कौम का सरमाया है, उन्होंने जो ओवरसीज़ के लिए कदम उठाया है माशाल्लाह, मैं उनके साथ, मेरी मीटिंग्स भी चल रही हैं, बाकायदा मैं ख़ुद भी ये जज्बा रखता हूँ कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ के लिए कुछ किया जाए, स्पेशली टर्की के हवाले से लोगों को जो भी मसाइल हैं, मैं इंशाल्लाह मैं उनसे मेरी डिस्कस चल रही है, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आन करीब मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिल के इंशाल्लाह उनके भी गोश गुजार करूँ ये सारी चीज़ें, और टर्की के हवाले से हम एक टीम तश्कील दें जिस पे ऑलरेडी डिस्कस चल रही है, तो हम इंशाल्लाह इनको पूरा जो टर्की के ओवरसीज़ हैं उनके जो मसाइल हैं इंशाल्लाह उसमें बैकअप करें। अच्छा अली भाई, मैं फ़र्ज़ करें कोई जो है ना वो, कोई ज़ाहिरी बात है मेरा माशाल्लाह यहाँ पे बिज़नेस सेटअप अच्छा है, मैं अगर टर्की के हवाले से कोई प्लान करता हूँ कोई हफ़्ते 10 दिन के लिए, तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे कि मुझे क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर लेनी चाहिए ताकि मैं अपनी जो छुट्टियाँ हैं वो अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकूँ? सर आफ्ताब भाई देखें, अगर तो आपने जस्ट जाना है वीक और 10 डेज़ के लिए घूमने, तो वो एक नॉर्मल है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसमें ट्रांजैक्शन अच्छी होनी चाहिए, आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम आप एम्बेसी को, क्योंकि एम्बेसी सिर्फ खाली फेस को देख के या आपको बुला के देख के वीज़ा नहीं देती, वो बेसिकली आपकी वर्थ देखती है डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि आपकी वर्थ क्या है, आप क्या जेन्युइन पर्सन हैं, आपके कोई पाकिस्तान में अच्छे सोर्स हैं, ना कि आप वहाँ जाएंगे तो वहीं जाके बैठ जाएंगे और इनके ऊपर सारी अपनी जिम्मेदारियाँ छोड़ देंगे या बच्चों को, फैमिली को ले जाएंगे, वहाँ जाके ख्वार होंगे और इनकी गवर्नमेंट भी परेशान होगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ वहाँ हमारे पाकिस्तानी जाके करते हैं, जिनकी रोकथाम के लिए हम ऑलरेडी जो है वहाँ भी, मैं कम्युनिटी का मेंबर हूँ टर्की के अंदर, तो वहाँ भी वो भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये है कि आपके अगर जेन्युइन पर्सन हो तो वीज़ा भी आसान है और उनको पता होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स पे उनको आइडिया हो जाता है कि ये बंदा खामखा वहाँ नहीं रुक जाएगा, ये बंदा जेन्युइन बंदा है, तो फिर वो वीज़ा वगैरह जो है ना दे देते। बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट कितने चार्जेस आ जाते हैं अगर मैं सपोज से कोई हफ़्ता या 10 दिन के लिए विज़िट पे जाता हूँ, तो मुझे कितनी कास्ट जो है वो बेयर करनी पड़ती है, यानी कि जिसमें मेरा जो है ना वो सारे कोई 4-5 जो मेजर स्पॉट हैं उसके बारे में भी आप जिक्र करें कि आप विज़िट कर सकते हैं रूम्स के हवाले से या खाने पीने के हवाले से, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा एस्टीमेट हमें दे दें हमारे व्यूज़ को। नॉर्मली तो आफ्ताब भाई जब आप वीज़ा जमा करवाते हैं तो गवर्नमेंट आपसे फ़ीस लेती है, मतलब टर्किश गवर्नमेंट जो है वो 17,600 तकरीबन फ़ीस है, तो अगर आप इसकी फ़ाइलिंग वगैरह पे जाते हैं तो 10,000 से 15,000 तक लेके फ़ाइलिंग वगैरह है, तो इसमें वीज़े की जो मिलने के मामला आते हैं वो सिर्फ इतने एक्सपेंस में हैं, यानी कि 30,000 ऑलमोस्ट जो है ना ये प्रोसेसिंग फ़ीस है, यानी कि टर्किश एम्बेसी की प्लस जिसने भी फ़ाइल आपकी रेडी करनी है ऑलमोस्ट 30,000 आएगी। जी ठीक होगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो है आपने ज़ाहिर बात है कोई मुनासिब टाइम देख के टिकट को सर्च करना है, टिकट आपको कोई मुनासिब मिल जाए और आपको पता है कि ये वीज़ा जो है एक टूरिज़्म हवाले से होता है, विज़िट वीज़ा होता है, तो इसमें आपको रिटर्न टिकट जो है लाजमी लेनी होती है। तो उसको कोई मुनासिब मौका देख के जहाँ पे आपको मुनासिब टिकट लगे या डेट जो आपको सूटेबल करे, उसके बाद आप टिकट लेंगे तो ज़ाहिर बात है आगे के जो एक्सपेंस हैं वो आपका टूर प्लान कर दिया जाता है। हमारी माशाल्लाह टीमें वहाँ काम कर रही हैं। माशाल्लाह मैं ओज़ इस्तांबुल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट एडवेंचर काम कर रहा हूँ। तो वहाँ हमारी मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट हैं, मुख्तलिफ़ टीमें हैं जो वहाँ के जो आते हैं विज़िटर, अगर वो स्टे करना चाहें तो उनके जो डॉक्यूमेंटेशन की मामला आते हैं वो हमारा सेपरेट सेक्शन है, जो उनको TRC भी बोलते हैं, टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट भी बोलते हैं। जो लोग कहते हैं कि आगे हमने यहीं पे स्टे करना है, उनको हम 1 ईयर में वो वीज़ा जो है कन्वर्ट करके भी देते हैं। अगर आप जस्ट टूर पैकेज पे जाना चाहें तो वीकली हम आपका टूर भी वहाँ प्लान कर देते हैं। वो इस तरह से होता है कि 1 डे जो है आप रख लेते हैं, जी मैं 1 डे इस्तांबुल टूर करूँगा जिसमें काफ़ी सारी तारीख़ी जगह हैं, उस पे आपको विज़िट करवा दिया जाता है। फिर नेक्स्ट डे जो है आप कहते हैं मैं अंतालिया जाता हूँ, कैपेडोसिया जाता हूँ। आपको पता है वहाँ बलून्स वगैरह में लोग वो देखते हैं, बड़ा अच्छा सा प्यारा सा व्यू है वो भी। तो या बीचेस वगैरह हैं या इस तरह की मुख्तलिफ, बुरसा हो गया, उसके बाद अंकरा, अजमेर वगैरह मुख्तलिफ़ जगह पे आपका वीकली जो है उसको हम टूर को जो है मैनेज कर देते हैं, जो कि डेली आपको एक नई जगह पे ले जाना होता है। तो मुख्तलिफ़ जो एक तारीख़ी मुकामात के अलावा जो हैं मज़हबी हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें आपके सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काफ़ी सारे हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का कुनिया में मज़ार है, वहाँ लोग मतलब जाके तो इस तरह से हम जो आने वाले लोग हैं उनको मैनेज करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो प्रॉपर्टी की बेस पे आते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास उसमें भी ओवर 60 प्रोजेक्ट्स हैं माशाल्लाह। उनको मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पे हम घुमा देते हैं, वो जो उनको पसंद हो तो वो ख़रीद वगैरह। सर ये आजकल पाकिस्तान में आपको पता है कि टर्किश लोगों के साथ तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, ठीक है, वो भी हमें अपना जो है ना वो भाई समझते हैं। तो सर ये आजकल एक ड्रामा चल रहा है अर्तुगरुल, वो किस शहर में जो है ना वहाँ पे जो है ना वो शूट हुआ है, वो भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें हमें। मेरे ख्याल से वो बुरसा में शूट हुआ है, ठीक है। और जो अर्तुगरुल गाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है वो भी बुरसा में ही है। तो लोग बड़ा इंटरेस्ट से जाते हैं। और वहाँ की एक मज़ेदार चीज़ बताऊं कि आपको पता होगा, जो अर्तुगरुल गाजी आप एपिसोड जो देखते हैं आजकल, उसमें इन्होंने एक ड्रेस पहना होता है बड़ा वो लेदर टाइप का। और वहाँ पे जब आप मज़ार पे जाते हैं तो मुख्तलिफ वहाँ पे मार्केटें हैं जहाँ से आपको वो ड्रेस अवेलेबल होता है जस्ट एज ए फॉर रेंट। अच्छा। तो आप थोड़ा बहुत उनको रेंट पे करके तो वो पहन के अपनी लोग जाते हैं, शौक से तस्वीरें भी खींचते हैं। ठीक हो गया। तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं, वो बड़ी कैप शैप पहन के अक्सर लोग तस्वीरें खींच के तो अपनी फिर वो वीडियो पे या पोस्ट फेसबुक वगैरह पे लगाते रहते हैं। चलें जी, बड़ी माशाल्लाह से मुफीद इन्फॉर्मेशन सर आप दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो आपसे गाहे बगाहे आपका इंटरव्यू हम लोग करते रहेंगे। बाकी तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमसे जितने भी यानी कि आप कोई क्वेश्चन आपके जहन में है आप हमसे पूछना चाहें तो इंशाल्लाह ताला हम इसकी पूरी एक ना सीरीज़ बना सकते हैं, ताकि आप लोग अगर टर्की जाएँ तो आपको कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसको कैसे हैंडल हमने करना है, कितने पैसे हमारे पास होने चाहिए, अगर हमने बिज़नेस सेटअप करना है तो उसके लिए कितने पैसे होने चाहिए, अगर हमने टूर कोई हफ्ते 10 दिन का प्लान करना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो अगर इस हवाले से आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स के अंदर आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू में इंशाल्लाह अली भाई से दोबारा हम लोग टाइम लेंगे। अब ये पाकिस्तान में मौजूद हैं और इंशाल्लाह ताला आपको आगाह करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।